नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आज का वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूं क्योंकि मेरा बीच में एक लंबा टूर हो गया था इंडिया का। खैर, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का वीडियो भगवान के टॉपिक पे ही है, पर इसमें हम देखेंगे कि कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भगवान है या नहीं, अगर हैं भी तो हमें क्यों नहीं दिखते हैं, या उनका वास्तविक अर्थ क्या है, कैसे हैं। तो जब ये आपके मन में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन इस बात का प्रतीक है कि आपने जहाँ ढूंढा है, जिस रूप में भगवान को ढूंढा है, वो आपको मिले नहीं है, वहाँ वो सुकून नहीं मिला है जो आपको चाहिए। ये इस बात का के लिए भी वो कहता है कि आपने भगवान के लिए अब आप जागरूक हो रहे हैं, आप अध्यात्म के रास्ते पे चलना शुरू किए हैं। देखिए, भगवान ऐसे नहीं है कि आपको दिख जाएंगे भौतिक रूप में। जहाँ आपकी बुद्धि ख़त्म होती है या जहाँ हमारी पांचों इंद्रियों का काम ख़त्म होता है, वहाँ से हमें भगवान दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को देखने के लिए छठी इंद्री चाहिए, आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलने के लिए छठी इंद्री चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई स्वरूप नहीं ले सकते हैं। कई बार हमारे धरती पे भी अवतार लिए हैं और हम एक स्वरूप में पूजा करते हैं उनकी, पर उनका वास्तविक जो स्वरूप है वो निराकार है। वो हमारे लिए, हमारे हेल्प के लिए, या हमारे सहूलियत कह सकते हैं, उसके लिए कि हम पूजा करने में, हम इंसान के रूप में हैं तो इंसान के रूप में उनको पूजा करने में हमें हेल्प मिलेगा और हम जल्दी जुड़ जाएंगे। इस वजह से हम भगवान को साकार रूप में पूजा करते हैं। वो साकार रूप में भी आ सकते हैं, निराकार रूप में भी आ सकते हैं, पर उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो कैसे हैं, उनको समझने की कैसे ज़रूरत है, कैसे हम उन्हें समझ पाएंगे। तो देखिए, भगवान हवा की तरह होते हैं। जैसे डस्ट फ्री या फिर कह सकते हैं धूल रहित जो हवा होती है, आप उसे देख नहीं सकते हैं, जबकि वो आपके चारों तरफ है, आपके अंदर है, अंदर भी है, लेकिन फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं सकते जब तक वो आपसे टकराती नहीं है या किसी चीज़ से टकराती नहीं है। ठीक वैसे ही ईश्वर भी हैं कि आप उन्हें तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक वो आपको महसूस नहीं होंगे या आपसे टकराएंगे नहीं। हैं तो वो आपके आसपास हमेशा, आपके अंदर भी हैं। आपका होना ही इस बात का वजूद है कि आप हैं, ईश्वर हैं। इनके ईश्वर को हमें पाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपने कभी देखा है कि आप रोज़ की लाइफ में ही कभी मंदिर जाते हैं, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, मंदिर जाते हैं तो भगवान के सामने जाने पे ही, उनकी प्रतिमा के सामने जाने पे ही आपकी आंख में आंसू आ जाता है बिना बात के। ये मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही जो बहुत कष्ट में हैं और जाते हैं तो भगवान के आगे फरियाद करने लगते हैं, मुझे कष्ट हो रहा है। नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, जो हमारे पास, हम जब जा रहे हैं तो बस दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ मन में नहीं है, और वहाँ जाने के बाद हमारी आंख में आंसू आ जाता है, बिना बात के ही हम रोने लगते हैं। उस वक्त ना सुख होता है ना दुख होती है, बस एक तड़प होता है ईश्वर के लिए। जबकि हमारी आंखें उनको देख रही हैं, परमात्मा को हम देख रहे हैं प्रतिमा के रूप में, फिर भी हमारे मन में अजीब सी तड़प होती है कि हमसे दूर हैं। जैसे लगता है हम पकड़ना चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, पर हम मिल नहीं पाते। ये होता क्यों है? पहली चीज़ ये होता इसलिए है क्योंकि उस वक्त हमारी आत्मा जो है, उस वक्त वो भगवान को महसूस कर रही होती है, क्योंकि यही वो टाइम होता है कि जब भगवान हमें फील होते हैं या हमसे टकराते हैं। हमारी आत्मा उन्हें देख रही होती है, पर हमारा शरीर नहीं देख पाता है। हमारा शरीर क्योंकि भौतिक है, उसे महसूस किया जा रहा है हमारी आत्मा के द्वारा, पर हमारा शरीर नहीं देख पा रहा है। वो प्रेम जो होता है ना, उस प्रेम की वजह से हमारी आँखें, हमारा शरीर जो है हमारी आँखों के द्वारा आंसू बहा के ये अपना प्रेम दिखाता है कि मैं कितना प्रेम में हूँ, लेकिन लाचार हूँ, मैं नहीं तुम्हें देख पा रहा। जबकि हमारी आत्मा निरंतर उसका दर्शन कर रही है। ईश्वर का एक ही तरीके से आप इन्हें नहीं पहचान सकते, कई तरीके होते हैं। और ये जो मंदिर में जाने वाली मैंने बात कही, ये सिर्फ मंदिर जाने से ही नहीं होता है। कई बार आप देखेंगे कि कोई मंत्र सुन के, भजन सुन के, भगवान की कहानी सुन के, सत्संग सुन के, या कोई ऐसी जगह जाके, या किसी गुरु से मिल के, साधु सन्यासी से मिल के भी आप ऐसे ही भाव विभोर हो जाएंगे। आँख में आंसू आएगा, समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया।
ये वही होता है, भौतिक और हमारी अभौतिक चीज़ें टकराती हैं, हमारी आत्मा हमारे शरीर के साथ टकराती है ईश्वर को लेके। इस वजह से हमारी आंखों में आंसू आता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ही चीज़ है जिसे आप महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ, अगर आप हवा को देख सकते हैं तभी आप ईश्वर को देख सकते हैं, सिर्फ उन्हें हवा की तरह ही आप महसूस कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है ईश्वर को पहचानने का, ये ध्यान से है। ध्यान योग जो लोग करते हैं ना, उसके थ्रू भी आप ईश्वर को पहचान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान बहुत जागरूक होता है। शुरुआत में ही जब ध्यान में योग में बैठता है तो वो जागरूक होता है, उसे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए बैठा हूँ। उस वक्त ये अनजाने वाली चीज़ नहीं होती है कि आँख में आंसू आ गया। वो बैठा है तो ये सोच के बैठा है कि मुझे ईश्वर को बुलाना है। उसमें हम एक वेसल की तरह काम करते हैं, अपने अंदर की आत्मा को खाली कर देते हैं, मन को खाली कर देते हैं सभी विचारों से, सभी सोच से। जैसे हवा होती है ना, उसको किसी खाली बोतल आप रख दिए तो उसमें हवा भरने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही भर जाएगी। उसी तरह अपने शरीर को योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा खाली किया जाता है, क्योंकि जहाँ खाली जगह है ईश्वर के लिए, हमने स्पेशली सोच के किया है खाली कि हमारे परमात्मा आएंगे, हमारे प्रभु आएंगे, तो ईश्वर अपने आप उसमें जगह बना लेंगे। तब भी आपको ऐसा ही महसूस होगा कि आ रहे हैं। उस वक्त आपके पास एक बिल्कुल सटीक तौर पे महसूस होगा कि हाँ, मेरे ईश्वर आ रहे हैं, मेरे अंदर आ गए हैं, या मुझे अपना एहसास वो करा रहे हैं। तब आपका ये प्रश्न जो है कि ईश्वर क्या है, उनका अर्थ क्या है, कैसे हैं, ये सारे प्रश्न ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको मन भी नहीं करेगा उस टाइम किसी से कुछ बात करने का, सिर्फ उसी आनंद में आप डूब जाएंगे, क्योंकि उनका आनंद, परमानंद, आप कुछ कोई भी ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं है जिससे आप उनको व्याख्या कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ईश्वर के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।